फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये सारे लोग अब मतवज्जो हों, अपने काम को बंद कर लें। हमें पता ही है हम कितना काम करते हैं और सारे काम का जोर इस वक्त है। अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो और अल्लाह इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दे और लोग इस बात को मान लें कि फरहान स्कूल में जो मेहनत आप करते हैं उसको कबूल कर लिया जाए। ये पहले मैं जो हम सालाना इम्तहान और उससे पहले जो हमारी प्रेपरेशन है सालाना इम्तहान की, उसको इस साल हम दिखाना चाह रहे हैं। पहले ये वो काम है कि जड़ों में बैठकर होता है, इसको लोग नहीं देखते हैं, लोग महसूस भी नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है और इसके असरात भी वैसे नुमायां नहीं होते हैं जैसे कि होने चाहिए। तो इस साल हम ये चाह रहे हैं कि हम इस काम को ऐसे करें कि लोगों को पता भी चले। तो सालाना इम्तहान की तैयारी के सिलसिले में जो बाज़ चीज़ें हैं जो हम लिख कर भेजते हैं, अगर सर्कुलर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो लोग उसे तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं। यानी हमने एक पेज लिखकर भेजा और माँ बाप ने उसे पढ़ा ही नहीं, तो हमने फिर इस मोबाइल का पॉजिटिव यूज जो हो सकता है उसका आगाज किया है। तो ये आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान तलबा के सालाना इम्तहान की बेहतर तैयारी के लिए 1 नवंबर से टेस्ट सेशन का एहतमाम किया गया है, जो पूरा माह जारी रहेगा। रोजाना होने वाले टेस्टों के नंबर सालाना इम्तहान में शुमार होंगे। टेस्ट सेशन में एक एक सबक का टेस्ट, दो असबाब का टेस्ट, आधी किताब का टेस्ट और पूरी किताब के टेस्ट लिए जाएंगे। वालिदैन की इन दिनों में हमारे साथ मिलकर बच्चों की तैयारी में दिलचस्पी यकीनन सालाना इम्तहान के रिजल्ट में बेहतरी का बायस बने। आइए इस साल के आखिरी दिनों में बच्चों को इम्तहान की तैयारी में मदद दें। सुबह रहीम। रिवीजन टेस्ट और सालाना इम्तहान से मुताल्लिक चंद मालूमात गोश गुजार करनी है। पहली बात यह है कि रिवीजन टेस्ट के नंबर सालाना इम्तहान में शुमार होंगे, लिहाजा बच्चों को छुट्टी ना करवाएं और उनकी सेहत का ख्याल रखें। दूसरी बात, 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक 1.5 माह तक छुट्टी करने का मतलब सालाना इम्तहान में नंबरों की कमी है, लिहाजा शादी और घरेलू तकरीबात इतवार या जुमा के दिन रखी जाए। तीसरी बात, सेहत और तंदुरुस्ती तालीम के लिए जरूरी है। बुजुर्गों का कहना है कि आती और जाती सर्दी से बचें। आजकल बच्चों को निमोनिया हो रहा है। सुबह स्कूल आते हुए कम से कम कमीज के नीचे गर्म बनियान जरूर पहनें। बच्चे पानी कम पीते हैं, लिहाजा इरकान भी हो रहा है। कम से कम 20 गिलास पानी रोजाना पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। डेंगू का भी खतरा मौजूद है। फुल बाजू कपड़े पहने, मगरिब के वक्त मच्छरों से बचाव का इंतजाम करें, बाजार के खाने से परहेज करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनको दुनिया और आखिरत के इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए। ये वो सर्कुलर हैं जो हो चुके हैं। ये एक कल हुआ था, एक आज हुआ है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो मॉडल पेपर आपने बनाए हैं वो आज हम सेंड करें सारे ही। अब्दुल्ला ये देखना जरा, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जो प्रॉब्लम आपको नहीं आती है वो मुझे आती है। 2 काम इकट्ठे आ जाते हैं कि जो इमरजेंसी भी होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, तो 2 मुश्किलात को इकट्ठा ना होने दें। आपको पेपर दिया गया कि इसको आपने फला तारीख तक करना है, तो आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। हमारी टीचर्स क्या करती हैं कि आखिरी तारीख का इंतजार करती हैं, अच्छा मैं सवेरे कर लांगी, अच्छा मैं परसों कर लांगी, और जब हफ्ता आता है तो वो छुट्टी कर लेती हैं। जब कोई बंदा हफ्ते के दिन छुट्टी करता है तो आप याद रखें, मेरे दिल में पहली बात यह आएगी, इन्हें काम नहीं किया।
जब कोई बंदा छुट्टी करता है बगैर इजाजत बगैर इतला के, तो हम ये समझते हैं कि इसने हमारे साथ ज्यादती की है। कल 4 टीचर्स ने छुट्टी की है, चिट लिखकर मेरे पास जाती है, तकलीफ किसको होनी है? और किसी ने अगर हफ्ते या सोमवार को छुट्टी की बगैर इजाजत बगैर इतला के, तो 3 छुट्टियां ही शुमार होंगी। 1 छुट्टी करने से 3 छुट्टियां शुमार होंगी, ये मैं बता रहा हूं, बताया पहले भी है और उसमें लिखा हुआ है मालूमात बराए मालूमात में, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते हैं। अब जो दिन गुजर रहे हैं, अब जो इम्तहानात के दिन हैं, इनमें यह बड़ा मसला होगा। बात तो आई है एक फोन की, लेकिन ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। अगर हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, आप देखें चैन है वो घूमती है तो मोटरसाइकिल चल रही है, एक गिरारी में निकल गई, एक दंदा ही मिस हो गया, फिर क्या होगा? कर करके मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, मशीन नहीं चलेगी। मशीन तब चलती है कि टीम के सारे खिलाड़ी खेल रहे हों, फिर हम जीत सकते हैं। और इन दिनों में, ये पहले मैं बता चुका हूं, इन दिनों में हम बीमार हों, हम लूले हों, हम लंगड़े हों, हमें चोट लग गई है, हमें कुछ भी हो गया, हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। जिस बंदे को आपने नाज़िमा इम्तिहान बना दिया, अगर उसके साथ आप कोलैबोरेट नहीं करते हैं, उसके साथ मिलकर नहीं चलते हैं, वो अंदर बैठकर शर्मिंदा होती है, वो कल आपको गाली देगी। जब उसने ऊंचा बोलना ना, होता यह है कि जब कोई बंदा कहता है कोई मुश्किल कोई सख्त बात कहता है ना, तो लो मेरी इंसल्ट कर, इंसल्ट तो आपकी होगी। जिस बंदे ने वक्त पर अपना काम नहीं करना, उसकी इंसल्ट होगी। आपने नमाज कज़ा कर दी, अब वो अदा नहीं हो सकती, उसका टाइम गुजर गया। तो इसलिए इन दिनों में जो काम आपके जिम्मे है, उसका आपने बड़ा फिक्र करना है। ये जुमला मोतरज़ा था जो मैंने बीच में जिक्र कर दिया, जो फोन आया है और मुझे इस बात की तकलीफ हुई है। आपको तो इजी है, आप फोन बंद कर दें, रख दें, कोई मसला ही नहीं है। आपके घर में कुछ मसला होगा, फोन मुझे आएगा, मैं आकर आपको बता दूंगा। आता है, किसी की डेथ हो गई है, मैं आकर बताता हूं, उनको हम इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी भी नहीं है और आप अंदर बैठकर अगर मोबाइल पर फिर हमें तकलीफ होगी। ये जो यहां पर खड़ा हुआ, मैं कुछ मालूमात जमा करके कंसंट्रेट करके आपके साथ बात करना चाह रहा हूं, दरमियान में फोन आया, मुझे उसकी तकलीफ है। काम तो मैं वो करना चाहता हूं जो आप लोग करते हैं। और मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं गल करना है, फिर विच कुछ और आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं, हमने 3, 4, 5 चीजें जो हैं इन 2 में मालूमात दी हैं। सालाना इम्तहान से हमने बात को शुरू किया है, इसलिए कि टारगेटेड पूरे साल का काम क्या है कि सालाना इम्तहान में बच्चे पास हों, उनके नंबर अच्छे आ जाए। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन टेस्ट ले रहे हैं। रिवीजन टेस्ट जो है वो, अगर हम अकेले खेल खेलेंगे, अगर वन साइडेडली खेलेंगे, तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। अगर पेरेंट्स भी उधर ही गोल कर रहे हैं, हम भी उधर ही गोल कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बच्चे के पास हम वेल कनेक्टेड होंगे उनके पेरेंट्स के साथ, तो बच्चा आपको या उन्हें हमें दाव नहीं लगा सकेगा। वो जो डायरी उसने रेज कर दी थी, उसने ये पेपर नहीं दिखाया था, बिल्कुल उसकी अब गुंजाइश नहीं है। जो आखिरी 5 बच्चे होंगे, उनका पेपर लेकर, नंबर लेकर आप मुझे उसकी फोटो सेंड करेंगे, हम उसको उनके पेरेंट्स को फोटो भी सेंड करेंगे और बच्चे को पाबंद करेंगे, तुम इस पर साइन करवा के लाओ। अगर बच्चा अपने वो टेस्ट रजिस्टर के ऊपर उस सफे पर जहां नंबर लगे हुए हैं उसके नीचे साइन नहीं करवा कर आता, तो फिर उसकी डंडे से पिटाई होगी। आपने नहीं करनी, मैंने करनी है, और जो उसके वालिदैन आएंगे उनसे भी मैं खुद मिल लूंगा। ये बात अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे सीधे नहीं होंगे। आपसे नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं इस काम के लिए। बच्चा उसको देखेगा, बच्चा उसको पढ़ेगा, बच्चा तैयारी के साथ आएगा और बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, इसको हम मेक श्योर करेंगे। जब हम पेरेंट्स के साथ बात करेंगे तो हमने ये बात क्लियर नहीं होती थी, उसको हमने क्लियर किया है। इसमें 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक 1.5 महीना कोई छुट्टी नहीं है, ना टीचर्स को, ना बच्चों को, ना इंतजामिया को और ना पेरेंट्स को। जो शादी है पेरेंट्स अटेंड करें, हमारे बच्चे को डिस्टर्ब ना करें। उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये इसमें मैंने एक दफा कर दिया, इसको मैं रिपीट करूंगा, अगले दिन फिर रिपीट करूंगा। हर रोज के जब आप मुझे नंबर बताएंगे तो मैं उन्हें नंबर भी बताऊंगा। आपके मॉडल पेपर पर जो ब्रेक इवन आप देंगे तो हम बताएंगे कि इतने नंबर का फर्क पड़ेगा। फर्ज करें उस पूरे महीने के जो नंबर हैं वो बनते हैं 500 या नंबर बनते हैं 1000,
और हमारे सालाना इम्तिहान के नंबर बनते हैं 500, हम 100 नंबर जरूर उसका इधर एवरेज लेकर आएंगे। जब 100 नंबर उधर से आना है तो उसको अगर हमने अच्छे तरीके से नहीं बताया पेरेंट्स को, तो फिर वो आएंगे आपके पास, तुसा सानू दसिया नहीं सीजे, आपने हमें बताया होता हम छुट्टी ना करते, आप हमें कहते हम शादी छोड़ देते। ये हम बता रहे हैं अपनी क्लास में, आपने ऐसे बताना है जो मैं बता रहा हूं। जैसे कल मैंने वहां असेंबली में लड़कियों को वापस बुलाकर दोबारा सारी बातें की हैं, बच्चों के साथ मैं पहले कर चुका हूं। अब जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसकी हाइप क्रिएट करेंगे, हम इसका बोझ बनाएंगे, हम इसका प्रेशर बनाएंगे। और अगर कोई बंदा नहीं देखता, नहीं सुनता और बच्चे का पेपर पहले दिन 0 आ जाता है, अगर मुझे उनके घर जाना पड़ेगा तो मैं घर चला जाऊंगा, अगर उस बच्चे की पिटाई करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, और अगर उसके घर जाकर करनी पड़ेगी तो घर जाकर करेंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए? पेपर बहुत अच्छा बना हो, पेपर बहुत अच्छा चेक हो, उसे मोटर बंद करा, पेपर बहुत अच्छा चेक किया हो, पेपर में गलती ना हो, यह मुझे आपसे चाहिए। अगर आप बिल्कुल कायम दायम ठीक हैं, फिट हैं, तो इंशाअल्लाह फरहान स्कूल का सालाना इम्तिहान का रिजल्ट कोई वजह नहीं है कि वो दुरुस्त ना आए। असी को रब दे मां नहीं मारे भी साडा ही नहीं ठीक आना। अगर आप 95% काम ठीक करेंगे तो 5% हम फिर दुआ शुआ करके नफल पढ़ के अपने बच्चों के लिए काम ठीक कर लेंगे। जो मॉडल पेपर है सब लोगों के बन गए हैं, जो हमने पिक भेजनी है, चलें वो आज ये मोबाइल अपने पास रखें और ये मुझे बनाकर देना, वो कैम स्कैनर से बनानी है, बड़ी क्लियर हो और वो मुझे मिल जाए। वो हम उसके साथ एक वीडियो अटैच करके, हम उसके साथ एक ऑडियो अटैच करके भेजेंगे कि आप चेक कर लें। 50% भी लोग अपने बच्चों के लिए अभी तक सीरियस नहीं है। सीरियस कैसे होंगे? हम 1 दफा 2 दफा 3 दफा टच करते रहेंगे। जैसे वो पेप्सी वालों का इश्तहार जाता है, हमारा रोज जाएगा। हमने इस सालाना इम्तिहान को जरूर बेहतरीन करना है। पिछली दफा नहीं हो सका था, कोरोना के मारे हुए हमारे बच्चे पढ़ने से आवाजार थे और 6 महीने लगे हैं हमें उनको लाइन पर लाने के लिए। अब अगर वो लाइन पर आ गए तो हमने 1.5 महीना उनकी दौड़ लगवानी है और पेरेंट्स को उनके साथ खड़े करना है। ऐसा ना हो कि किसी एक बंदे की वजह से हमारा कोई साथी भी पीछे ना रह जाए, हमारा कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। सर शहबाज ने वो स्लोगन दिया था, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, और जब ये उसका इम्तिहान आया तो उनको ये नारा नहीं आया। नाफे ने जो प्रोग्राम किया है उन्होंने इसको जुमला इस्तेमाल किया है। उसकी दीवार पर हमारा वो लिखा हुआ था, वो मुर्गी थी और उसके साथ उसके बच्चे थे और वो सारे उससे आगे थे और कुछ उसके पैरों के नीचे थे और ऊपर लिखा हुआ था नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। तो ये मुझे समझ नहीं आई थी कि इसका कैप्शन क्या लगाऊं। जब वो तस्वीर थी मेरा दिल चाह रहा था कि जैसे इसने विंग्स में लेकर चल रही है मुर्गी, ये सारी वो सोच, वो थिंकिंग जो है क्या थी, वो मैंने तस्वीर रखी सर शहबाज के सामने। इन्हें कहा कि इसके नीचे कोई मैं कैप्शन अच्छा सा लगाना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आती क्या लिखूं। तो इन्होंने उसके नीचे लिख दिया नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। ये हमारा माटो है, ये हमारा नारा है, ये हमारी थिंकिंग है और ये इस सालाना इम्तिहान में हम इस पर कारबंद रहेंगे कि हमारा कोई बच्चा भी पीछे न रह जाए, वो बराले का हो या पखारीवाल का हो, वो हम किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। हम उसको मजबूर करेंगे कि वो मेहनत करे, हम उसकी हेल्प करेंगे कि वो खड़ा हो जाए और उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह अपने साथ। मॉडल पेपर के साथ ब्रेक इवन हमने अपने पेरेंट्स को भी देना है। हमने अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है। जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं उन्हें हमने बताना है कि ये हमारे पेपर का स्टाइल है। आप समझे कि हमने उन्हें टीचर बना देना है। वो टीचर नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें यह समझ आ जाए कि फरहान स्कूल किस पैटर्न पर काम करता है। अगर उन्हें यह समझ आ जाए तो वो लाजमन आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर उन्हें यह नजर आ जाए कि नुसरत महमूद कितनी मेहनत कर रहा है, वो लाजमन हमारी पुश्त पर खड़े होंगे। ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की कामयाबी हमारे पेरेंट्स के साथ मिलकर किसी तरीके से भी ठीक हो जाए। और उसका फायदा फरहान स्कूल को क्या होगा? जब हम मां बाप को एजुकेट कर देंगे तो वो बच्चा